कौन? तुम बताओ मैं कौन हूँ? धुआ? ओ आलियान, तुमने मुझे बिना देखे ही पहचान लिया। आई लव यू आलियान। तुम कब आई यहाँ? मैं कब आई? तुम तो खुद आए नहीं अपने दुल्हन को लेने, तो मुझे ही आना पड़ा अम्मी के साथ। मैं तुम्हारी सिर्फ कजन ही नहीं, होने वाली बीवी हूँ। और तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। नहीं वो आलियान, तुम्हारी आँख पे कुछ लगा हुआ है, मैं साफ करती हूँ। शुक्र है भाई तुम्हारे यहाँ पानी आया, जो मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, सुकून आया मुझे। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। पानी लड़की रुको, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ, कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रही हो? ये ना वो ये क्या, ये वो नहीं है। कौन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम खाला। हैं? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र, तुम ठीक हो? जी जी। ये कौन है? ये खाला, ये अरबाज की कजन है। अरबाज की कजन? खाला, अरबाज भाई की कजन आपके घर में क्या कर रही है? हाँ अरे बेटा वो दरअसल इसकी वालिदा की डेथ हो गई है ना, इसलिए अरबाज इसको यहाँ छोड़ गया। तो कहने लगा कि मरियम के साथ यहीं रहे। अरे आप तो जानती हैं मरियम, बेटा मेहमान को अंदर लेके जाओ। शाबाश। जानती है ना अरबाज अपने घर में अकेला रहता है, जवान जहान लड़की है। तो वो उसने कहा कि कहाँ यहाँ रहेगी, आप मरियम के साथ रख लें, जैसे उसकी अम्मी आएंगी ना मैं छोड़ाऊंगी। अब आपने भी ना डरा दिया मुझे। अरे इतनी देर से क्या मुंह में ताले पड़े हुए थे? जो ऐसी गुन्नी बनी बैठी हुई थी, बताना था ना, ऐसी बात का बतंगड़ बढ़ जाना था खामखा। तौबा है भाई, हद होती है। जल्दी भिजवा दो वापस। अलियान बैठो बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात है। तुम अभी तक जाग रही हो मानो। शुक्रिया जो तुम आज खाला के सामने खामोश रही। मुझे मौका नहीं मिला आलियान। जिस दिन मुझे भागने का रास्ता मिलेगा ना, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, ना तुम्हारी खाला की, ना तुम्हारी, और ना तुम्हारी माँ की। मैं जानता हूं तुम दुआ की वजह से अपसेट हो, तुम्हारा अपसेट होना बनता भी है। मुझसे ज्यादा तो तुम अपसेट हो। किस बात का डर है तुम्हें? कि अगर सबको सच्चाई पता चल गई तो तुम्हारी माँ और खाला की आपस में लड़ाई हो जाएगी, या तुम दुआ को भी खो दोगे? मैं दुआ से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत तो तुम मुझसे भी नहीं करते। करते तो आज मेरा ये हाल ना हो। काश तुम मेरे दिल का हाल समझ सकती। सही कह रहे हो। काश मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती।
मैं तुम्हें मरने देती लेकिन तुमसे निकाह ना करती। वो मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए कब के मर गए हो आलियान? तो बस इस रिश्ते को दफनाना बाकी रहे। संभालना आता है मुझे। जी डॉक्टर साहबा, मेरी बेटी और उसका बेबी दोनों कैसे हैं? आई एम सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। हम और मेरी बेटी? जी जी, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो उन्हें 1 घंटे में घर भी ले जा सकते हैं। हेलो, कौन? क्या? मिसकैरेज? हाय, गजब हो गया। कब हुआ? कैसे? हाँ? अरे फरहान! अरे फरहान! ख्वाबों की दुनिया से उठ के बाहर आ जाओ। अरे अम्मा, क्या मुसीबत है यार। जिंदगी हराम हुई हुई है, ऊपर से तुम नींद हराम कर रही हो। इसको मौत आ गई यार। तेरा बच्चा जाया हो गया है। हाँ हाँ, वानिया का फोन आया था। ये मनहूस खबर उसी ने सुनाई मुझे। कहने की हानिया का मिसकैरेज हो गया। अब क्या होगा? तू तो ऐसा सोग मना रहा है जैसे माँ रानी बेटा जन रही थी। अच्छा, जो भी हुआ बला टली। क्यों परेशान हो रहा है तू इतना? जो होना था हो गया। अब ऐसा कर, जाकर हानिया को लिया कर। ये ना हो कि पैसे हमारे हाथ से निकल जाए। नहीं अम्मा, मैं ये सोच रहा हूँ, जिस बच्चे की खातिर उसने अपनी माँ से लड़ाई की, कहीं वो अपना इरादा ही ना बदल ले। इसीलिए तो कह रही हूँ कि प्यार मोहब्बत से हानिया को घेर के कर लिया। याद रख फरहान, शौहर की नफरत जो है ना, औरत को बागी बना देती है। उठ मेरे शहर, जा जा। थोड़ी देर में उठता हूँ मैं, सभी बस थोड़ी देर। सो जा, तू गर्क हो जा। टेंशन। हौसला कीजिए अम्मी, ये अल्लाह की मर्जी। हौसला ही तो जमा करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। सो गई आनिया? हाँ, सो गई। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब मैं हानिया को फेस कैसे करूंगी? मैंने आपसे कहा था ना बुआ कि अब हानिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी।
क्या जवाब दूंगी मैं उसे? मैं हूं ही बदनसीब, ना अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बीवी, और ना ही अच्छी माँ। आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? जो कुछ हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ, आपका और मेरा कोई कसूर नहीं है। है कसूर, मेरा ही कसूर है। मुझे हानिया को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। उसके दिल में बदगुमानी का बीज भी मैंने ही बोया है ना। हाँ ठीक है, अब मुझे उसकी नफरत का भी सामना करना होगा। अरे क्या हो गया आपको? वो बेटी है आपकी। अगर अब भी आप उसको सच बताएंगी तो वो आपकी परेशानी समझ जाएगी। हुआ बेटी की बात होती तो मेरी परेशानी एक बेटी तो समझ जाती, लेकिन माँ कैसे समझेगी? हानो, कहाँ जा रही हो? छोड़ दो मेरा हाथ, में नहीं रुकना चाहती। अपनी हालत तो देखो हानो। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ किसी को, छोड़ दो अच्छा थोड़ा इंतजार कर लो, दानिश को आने दो, मैं तुम्हें ड्रॉप मैंने करा दूँ। कहा ना मुझे नहीं जाना किसी के साथ। हानिया, मेरा बच्चा क्या हो गया? खबरदार जो आपने मुझे हाथ भी लगाया तो। हानिया, हानो, हानिया रुक जाओ। हानिया, हानिया रुक जाओ। मत छोड़ दो मेरा हाथ। ठीक नहीं है हानो। छोड़ दो मेरा हाथ। क्या हो गया तुम्हें? अपनी हालत देखो, सुबह चली जाना अगर इतना गुस्सा है तुम्हें। अभी कहाँ जाओगी तुम? कसूर मेरा है, सजा खुद को क्यों दे रही हो तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ रहूं या कहीं भी, यहाँ रहने से बेहतर है कि मैं अपने शौहर के घर चली जाऊं, उसके पैरों में गिर के माफी मांग लूंगी। क्या पता मुझे वो तस्लीम कर ले। अगर नहीं भी करेगा ना तो मैं सड़क पर रह के पूरी रात गुजार दूंगी, लेकिन इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगी। हानिया, बस कर दे, अम्मी की वकालत करना ना बंद कर दे आप। कातिल है ये औरत, मेरे और मेरे बच्चे की सब कुछ बर्बाद कर दिया, छीन लिया मुझसे। और क्या चाहती है? ये चाहती कि मैं इस घर में घुट घुट कर मर जाऊं? हानिया, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या सानिया, अभी आप तो खुश हैं ना अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया ना, और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ। और वैसे भी अम्मी तो इमाद भाई के इशारों पे ही चलती है। हानिया, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या आप इमाद भाई की बात नहीं मानती? क्या आपके सामने आपके दामाद को, इस घर के दामाद को गिरेबान से धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, तब क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तुम शायद भूल रही हो, उस वक्त तुम्हारे शौहर ने बहुत गलत बात की थी। हाँ तो क्या वो गलत कह रहे थे? एक सेकंड के लिए सोच ले, ये भी तो हो सकता है ना कि इमाद भाई नाटक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये भी तो हो सकता था ना। हानिया, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं भी आपकी तरह चीखी चिल्लाई होती ना, तो जिस जगह पर आज आपका शौहर है उसी जगह पर मेरा शौहर भी होता। और रही बात हिस्से की, तो मैं अपना हिस्सा अपने शौहर का सदका समझ के आपको देती हूँ। क्या पता आपका और आपके शौहर का भला हो जाए। और आप अपनी एक बेटी को तो खो ही चुकी हैं, और जब अपनी दूसरी बेटी को भी खो चुकी हैं। हानो, 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 मानूर, ये चादर, सर सर्दी ज्यादा हो जाती है ना, तो ये चादर ओढ़ लेना। सॉरी मानूर, तुम्हें इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है।
कोई बात नहीं मरियम, एक मजबूर इंसान ही दूसरे मजबूर इंसान की बात समझता है। जब तक दुआ और खाला यहाँ है, मैं यही सही हूँ, यही जगह है मेरी। महानूर तुम मेरी बहनों की तरह हो। अगर अपने दिल की कोई बात शेयर करना चाहती हो तो मुझसे कर सकती हो। शेयर करने के लिए बचा ही क्या है? इस दिल में अब सिर्फ चंद सांसें बाकी, ना मोहब्बत, ना माँ, ना साथी और ना ही कोई ख्वाहिश। देखो महानूर, जिंदगी में ऐसे बहुत से इम्तिहान होते हैं जो बहुत तवील होते हैं, लेकिन उनकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। मेरी मंजिल अब सिर्फ जहन्नुम है मरियम। जिस इंसान के साथ माँ की बद्दुआ हो ना, उस पर जहन्नुम वाजिब हो जाती है। मैं मानती हूँ महानूर, ये तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकती कि एक माँ अपनी औलाद को बद्दुआ दे सकती है। तुम अपने दिल से ये बदगुमानी का खौफ निकाल दो। देखना, आज नहीं तो कल वो तुम्हें अपने सीने से लगा ले। चलो तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। अरे कैसे बेहस लोग हो यार तुम? इंसानियत है या वो भी बेच दी तुम लोगों ने? सुबह तक का तो इंतजार किया होता। अब आधी रात को कहां ढूंढूंगा मैं उसे सड़कों पर? फरहान भाई, हानो को रोकने की बहुत कोशिश की, अम्मी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब। सासू माँ का तो नाम मत लेना मेरे सामने, बहुत ही ढीठ औरत है। उनके अमाल देखकर ना मौत का फरिश्ता भी घबरा जाएगा। और देखना तुम, सासू माँ इसी दुनिया में इबरत का निशान बनेगी इंशाल्लाह। कैसी बातें कर रहे हैं फरहान भाई? कैसी बातें कर रहा हूँ? ऐसी ही बातें करता हूं मैं। क्या कसीदे पढ़ूं तुम लोगों के नाम के? और एक बात और बता देना मुमानी जान को, अगर मेरी बीवी 1 घंटे में ना मिली तो तुम सबके खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाऊंगा मैं। मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो फरहान भाई, बस कर जाए अम्मी, कितना रोएंगी और आप। हौसला रखिए अम्मी, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे लेके मैं जी पाऊंगी? नहीं जी पाऊंगी मैं। कैसी बातें करी अम्मी, जरूरत है हमें आपकी, मत बोले। जहाँ तक खानों की बात अम्मी, जो कुछ भी उसने कहा खुद से मैं कहा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसका। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मेरी ममता यहाँ तड़प रही है तो उसकी ममता भी तो तड़प रही होगी। मेरे पास तो फिर तुम दोनों, मेरी बच्ची के पास तो कोई भी नहीं है, वो अकेली है। जो होना था हो गया अम्मी, अब आपको खुद को संभालना होगा। आगे के बारे में सोचें, आगे क्या करना है हमें। ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही। हमें आगे की सोचनी है बस। पहुंच गई है घर खैर से? हाँ हाँ पहुंच गई है। मैं आपके लिए खाना लगा रही हूँ, आप खाना खाएं, आपको फिर दवाई भी खानी है। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अम्मी ऐसे कैसे हो सकता है? आपको थोड़ा सा तो कुछ खाना पड़ेगा। नहीं खाना मुझे, प्लीज मुझे दोबारा मत कहना। अच्छा पानी पी ले। अच्छा बस करें अम्मी, बस करें प्लीज, बस करें। फरहान, हाँ हाँ का बच्चा सारा वक्त मोबाइल पे जिगजॉग बनाता रहता है। उठ जा, उस मनूस मारी को ढूंढ, पता नहीं जाके कहाँ मर गई है वो। अरे अम्मा, उसके सगों को कोई परवाह नहीं है, मैं क्यों मजनू बना फिरूं? इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूंगा उसे? बच बचा गई तो शौहर के घर ही वापस आएगी, ऐसे नहीं टलती है मुसीबत। देख पर करोड़ों रुपए सजी सजाई प्लेट में नहीं मिल जाते, उसके लिए मुसीबतें उठानी पड़ती है। इसीलिए उस मुसीबत को उठा के लिया घर पे और बर्दाश्त कर। तेरी खैर अम्मा, इतने पापड़ अगर तूने बिलवाए होते ना तो आज मैं सेठ होता और तू सेठानी।
यहाँ पर देखो पता नहीं क्या मुसीबत है, कुछ किया विया है नहीं, सेठानी बनी हुई है मुसीबत। देख दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। अब तो उठ जा हराम, उठ। बैरी जाके देखेगी। जा रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। कहाँ चली गई है? अरे आ रहा हूँ यार, 1 मिनट। हाँ ना, तुम कहाँ चली गई थी? आओ 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 अंदर आओ। हानिया, अरे अरे संभालो संभालो खुद, बैठो यहाँ, बैठो बैठो बैठो। अरे 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 क्या हो? तुम ठीक हो हानिया? अरे सब खत्म हो गया। वो भाई साहब किराया तो दे दें। अबे रुक, तुझे किराए की पड़ी है? मुझे पता है, जानता हूं मैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जिसने मेरा ये नुकसान किया है, एक एक से चुन चुन कर बदला लूंगा मैं। तुमने जितनी कुर्बानी दी है ना, सबको उतनी ही देनी पड़ेगी। फिक्र मत करो तुम। चुप हो जाओ बेटा, हाँ चुप हो जाओ। कुछ भी नहीं बचा बापा, सब खत्म हो गया। मत रो, रो रो के अपने आप को हल्कान मत करो हानिया। मजा तो तब आएगा जब तुम अपनी माँ को नाको चने चबवा दो। वो भाई साहब किराया तो दे दें। अरे भाई आ रहा हूं, सब्र नहीं है क्या यार? बात चल रही है ना। बस बहुत सह लिया तुमने और फरहान ने पर्वत का मातम। बस अपनी माँ को नफरत की धूल तू चटाओ। इसको अंदर ले जाओ, आराम करो। हाँ भाई, कितने हुए? 400 रुपए। क्या? 400। अबे क्या मलीर से आ रहा है क्या 400? नहीं भाई, मैं तो 400 ही लूंगा। अच्छा ना, जा ही जा रहा है सिर्फ। आओ चलो, आओ चलो अंदर, आराम करो। आओ उठो उठो उठो, फिर आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तालिया चलो। अरे क्या कर रही हो? चलो ना मत। ये क्या कर रही हो? इस वक्त कहाँ लेके जा रही हो मुझे? तो ऐसे डरे हो जैसे हमें कोई देख रहा है। सब सो रहे हैं। तुम भी जाके सो जाओ। ये सोने का वक्त नहीं, रोमांटिक बातें करने का वक्त है। और मैंने सोचा कि आज चांद की चांदनी इतनी तेज है, क्यों ना हम छत पे चल के बातें करें जैसे हम पहले करते थे। ये क्या कर रही हो तुम? अगर इस तरह हमें किसी ने देख लिया इतना लेट, तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कोई कुछ नहीं सोचेगा, सब अपने ही तो हैं।
तुम शायद भूल रही होगी इस घर में कोई और भी रहता है, मानूर। अच्छा, तो आपको मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र है। मैं क्या कहती हूँ, क्या चाहती हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपको। तो आप फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत बदनाम जाए। देखिए, जब तक आप मेरे साथ है ना, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, वो सुबह काम पे भी जाना है, सुबह करते हैं बात। अभी 5 मिनट और रुक जाए ना प्लीज। मैं प्रॉमिस मैं नहीं रोकूंगी आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके लिए अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपको कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। महानूर, अम्मी खाने के लिए पूछ रही है। हाँ बस ये काम कर लो फिर बनाती हूँ। ये पकड़ाना प्लीज। ये लो। मरियम निचोड़ के दो ना। मैं निचोड़ नहीं सकती। आई एम सो सॉरी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? वो बचपन में ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि एक नस दब गई है। अब्बू ने बहुत इलाज करवाया मगर ठीक ही नहीं हुआ। फिर पता है मुझे ना फॉलेज का अटैक हो गया। उसके बाद से ये बाजू पैरालाइज हो गया। मरियम एक बात पूछो, माइंड तो नहीं करोगी? नहीं, पूछो ना। अरबाज इतनी सेटल फैमिली से है और तुम लोग मुझे गलत नहीं समझो, तुम अरबाज से कैसे मिली? आई मीन ये निकाह कैसे? मेरे अब्बू को ना ब्लड कैंसर था। हमारे पास जितनी जमा पूंजी थी ना, हमने सब अब्बू के इलाज पे लगवा ली। इत्तेफाक से अरबाज से हमारी मुलाकात अस्पताल में हुई थी। बहुत मदद की उन्होंने हमारी। पता है बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया मेरे अब्बू का, अगर हम अब्बू को नहीं बचा सके। पता है जब अब्बू का इंतकाल हुआ ना, तब हमारे पास उनके कफन दफन के भी पैसे नहीं थे। सब कुछ अरबाज ने किया। फिर आलियान की नौकरी लगवाई, मेरी माजूरी का इतना ख्याल किया और फिर मुझसे निकाह कर लिया। चाह के भी उनके एहसान नहीं उतार सकते। पता है मानूर, अरबाज बहुत अच्छे इंसान है। इंसान नहीं, वो तो फरिश्ता है बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं अरबाज। अम्मी, क्या आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी मुझे कॉल नहीं की। तुम्हें कॉल कर भी लेती तो क्या हो जाता? जो क़यामत मेरे नसीब में लिखी वो तो आगे ही रहनी है। आ गई वो क़यामत, और देखो उस क़यामत के बाद भी मैं जिंदा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अभी आपका बेटा जिंदा है। आपकी मुश्किलें अकेले की नहीं है। मैं हूँ जिम्मेदार। हानिया के साथ जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। अच्छा, इस तरह मत रोएं प्लीज। मेरी खातिर चुप हो जाएं। अम्मी, अम्मी आप जानती हैं कि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। अच्छा, ये पानी पिए, पानी पिए। नहीं, जब तक मेरी हानिया मुझे माफ नहीं करेगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पीऊंगी। अपने बेटे की खातिर भी आप पानी नहीं पिएंगी? प्लीज थोड़ा सा पी लें। अम्मी, मैं आपसे वादा करता हूं कि हानिया को मैं खुद आपके पास लेकर आऊंगा। इतना तो भरोसा है ना आपको अपने बेटे पर? मेरी हानिया को मेरे पास ले आओ अम्मा। मैं आपसे वादा करता हूं जरूर लेकर आऊंगा।
तुम हटो यहाँ से, मुझे आलियान के लिए नाश्ता बनाना है। वो मेरे कहने पे बनाती है ना रोज अंडा आलियान के लिए, जैसे पता है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आ गई हूं ना। तुम कितने दिनों के लिए हो यहाँ? पता नहीं। जनाब को सुबह जरूरी काम से जाना था और देखो कैसे मजे से सो रहा है। गुड मॉर्निंग आलियान। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता भी बनाया है, उठो ना। मानुष, मानुष ये बात सुनो प्लीज। मानुष, मानुष प्लीज, प्लीज ये बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या जादू किया है तुमने आलियान के ऊपर? हाँ, सच सच बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका तो पता करके रहूंगी मैं, लेकिन मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रही हूँ कि तुम आलियान के करीब भी ना जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर रही हो तुम? अच्छी तरह जानती मैं इस तरह की लड़कियों को, मजलूमियत का ड्रामा करके हमदर्दियां बटोरती फिरती हैं। मानूर ऐसी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें इसका पता है और उसको तुम्हारा पता है। अगर किसी को कुछ नहीं पता वो मुझे नहीं पता। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि मैं इस घर में किस हैसियत से हूँ? मत बताओ, मैं खुद ही बता देती हूँ। मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से हूँ, और ये वो वाहिद रिश्ता है जो कभी भी खत्म हो सकता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर खाओ मेरी कसम, बोलो कि कुछ नहीं है तुम दोनों के बीच में। खाओ ना मेरी कसम, कहो कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तुम्हारी कसम। I'm sorry आलियान, मुझे आप पे भरोसा रखना चाहिए था। I promise मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। यहाँ बैठी हो तुम और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अम्मी हानो को लेके बहुत परेशान है, मुझसे उनकी ये परेशानी देखी नहीं जा रही। मुझे डर है कि उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। परेशानी की तो बात है वानिया। हानो के दिल से ये बदगुमानी की धूल मिटानी ही पड़ेगी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये काम कौन कर सकता है। कौन? मानो मुझे मानूर से मिलना होगा। हाँ दानिश, मानूर, और वही इस मामले को संभाल सकती है। मैं हानो को अच्छी तरह जानती हूँ, और वो किसी की नहीं सुनेगी, ना वो मेरी सुनेगी ना हम्माद भाई। दानिश, आपको तो मालूम है ना मानूर का घर। क्या आप मुझे ले चलेंगे? बोले ना दानिश, आप चुप क्यों हैं? कब चलना?
ओहो, क्या हो गया है आनिया? कब तक क्यों इस तरह शौक मनाती रहो? देखो सिर्फ तुम्हारा बच्चा तो नहीं था, मेरा भी था। मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे पाई। जो प्लीज माफ कर देना। हानिया, अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो? वो माफी तो उन कमजरफों को मांगनी चाहिए थी जिनकी वजह से हमारी औलाद छिन गई।